हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस विद प्रत्युष। फ्रेंड्स, आज हम लोग बोर्ड मास रूल को पढ़ने वाले हैं एंड इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बोर्ड मास में ये सारे लेटर्स जो हैं वो किसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो देखिए बी से जो होता है ब्रैकेट्स होता है, यानी इसे ये कोष्टक को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोष्टक चार टाइप के होते हैं, एक होता है लाइन ब्रैकेट, एक होता है स्मॉल ब्रैकेट, ये मिडिल ब्रैकेट एंड ये लार्ज ब्रैकेट होता है। और अगर क्वेश्चन में चारों ब्रैकेट गिवन हो तो हम लोग सबसे पहले सॉल्व का जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, सबसे पहले हम लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और सबसे आखिरी में हम लोग लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। एंड बी के बाद ओ की अगर बात करें तो ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी का। ऑफ में भी हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई ही करते हैं। एंड ओ के बाद अगर बात करें डी, तो डी क्या होता है, डिवीज़न होता है, यानी हम लोग भाग करते हैं इसमें। एम से मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी गुना होता है। एस से ए से एडिशन यानी जोड़ होता है एंड एस से सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, एस से सब्ट्रैक्शन होता है। तो ये हमारा जो बोर्ड मास है वो इसी का सीक्वेंस रहेगा। जब भी हम कभी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन बोर्ड मास रूल पे तो हमारा सीक्वेंस होगा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ का हमें सॉल्व करना है, फिर डी का यानी डिवीज़न करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड आखिरी में हम लोग को सब्ट्रैक्शन करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन के बेसिस पे इसे समझते हैं। तो देखिए मैंने इसे समझाने के लिए क्वेश्चन लिया है 16 और ये है बड़ी ब्रैकेट यानी लार्ज ब्रैकेट है, 8 माइनस स्मॉल ब्रैकेट है, स्टार्ट है 5 माइनस 2, फिर यहाँ पर देखिए स्मॉल ब्रैकेट है, ओपन है, 2 माइनस 1 प्लस 1 और यहाँ पे 2 माइनस 1 पे ये लाइन ब्रैकेट है एंड उसके बाद यहाँ से देखिए स्मॉल ब्रैकेट क्लोज है, फिर मिडिल ब्रैकेट क्लोज है एंड आखिरी में ये लार्ज ब्रैकेट भी क्लोज है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन के द्वारा हम लोग देखते हैं। तो देखिए हम लोग सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें अगर चारों ब्रैकेट गिवन है तो सबसे पहले हमें लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद हमें स्मॉल ब्रैकेट को, फिर मिडिल ब्रैकेट को और सबसे आखिरी में हमें लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए जब हम कोई प्रोसेस कर रहे होते हैं, जिस टर्म को हम लोग प्रोसेस में ले रहे होते हैं उसके अलावा बाकी टर्म को एज इट इज़ लिखना होता है। तो जैसे देखिए हमें यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करना है 2 माइनस 1 यानी लाइन ब्रैकेट से, तो बाकी सारे टर्म को एज इट इज़ लिखना है। तो 16 और यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट है तो लार्ज ब्रैकेट को लिखना है 8 माइनस ये मिडिल ब्रैकेट को और यहाँ से देखिए 5 माइनस 2। अब यहाँ से देखिए 2 माइनस 1 प्लस 1, तो यहाँ पे लाइन ब्रैकेट 2 माइनस 1 पर केवल है तो हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो 2 माइनस 1 1 होंगे। अब यहाँ से देखिए लार्ज ब्रैकेट यानी लाइन ब्रैकेट अब नहीं लगेगा क्योंकि हमने इसे सॉल्व कर लिया। 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 मैंने लिख दिया है, तो अब लाइन ब्रैकेट की अब कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम इसे नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद का नेक्स्ट टर्म लिखते हैं तो प्लस 1 है तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ से स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज करना है, फिर यहाँ से मिडिल ब्रैकेट और ये आखिरी में लार्ज ब्रैकेट को भी हमने क्लोज कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब देखिए लाइन ब्रैकेट तो खत्म हो गया, तो अब हमें स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में 16 और यहाँ से फिर से ये आएगा लार्ज ब्रैकेट ओपन, 8 माइनस ये हमारा मिडिल ब्रैकेट है 5 माइनस 2। इन सबको हमें बिल्कुल भी नहीं सॉल्व करना है फ़िलहाल, क्योंकि अभी स्मॉल ब्रैकेट प्रेजेंट है तो हमें सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को प्रोसेस में लेना है, तभी हम लोग मिडिल ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट को करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस 1 ये स्मॉल ब्रैकेट में, तो 1 प्लस 1 2 होते हैं। तो यहाँ से देखिए अगर ये देखिए 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 और ये स्मॉल ब्रैकेट क्लोज़ किया मैंने, फिर से यहाँ मिडिल ब्रैकेट को भी क्लोज़ किया और ये लार्ज ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया। अभी मैं चाहता तो स्मॉल ब्रैकेट को यहाँ से हटा सकता था और सिंपली यहाँ पर मैं लिख देता, बट मैंने एक स्टेप और बढ़ाया ताकि आपको समझा सकूँ मैं। तो अब यहाँ से देखिए ये 16 हो गया। अब यहाँ से ये लार्ज ब्रैकेट है, स्टार्ट है 8 माइनस, फिर यहाँ पे ये मिडिल ब्रैकेट और 5 माइनस 2। अब मैं जो आपको पिछले बताया था कि मैं क्या कुछ समझाने वाला तो वो क्या है, देखिए यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है 2 को क्लोज कर रहा है, ये 2 स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है और यहाँ पे कोई साइन नहीं है। तो जब भी आपको स्मॉल ब्रैकेट या कोई और ब्रैकेट दिया गया हो और उससे पहले वाले नंबर के बीच कोई साइन नहीं हो तो आपको कौन सा साइन लेना है, मल्टीप्लाई का साइन लेना है। तो देखिए यहाँ से 2 मैंने लिख दिया, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लिखना है और इस 2 को अब स्मॉल ब्रैकेट से आप हटा देते हैं और 2 को यहाँ पे लिखना है और फिर यहाँ से हमें मिडिल ब्रैकेट को क्लोज़ करना है और लार्ज ब्रैकेट को भी क्लोज़ कर देना है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये 16 अब यहाँ से 8 माइनस स्मॉल ब्रैकेट का काम खत्म है तो अब मिडिल ब्रैकेट का स्टार्ट होगा
यहाँ पे 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2। बोर्ड मास में आपने देखा कि सब्ट्रैक्शन का सबसे आखिरी में सॉल्व करना है और मल्टीप्लाई उससे पहले आता है। तो हमें क्या करना है, पहले 2 इंटू 2 यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करना है। तो 5 को एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस साइन भी रहेगा और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 4 होते हैं। और यहाँ से फिर मिडिल ब्रैकेट क्लोज होगा और लार्ज ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से ये 16 आएगा और यहाँ से 8 माइनस 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1 होते हैं। और मैं क्या करता हूँ, मिडिल ब्रैकेट को हटा देता हूँ। अब 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1 और यहाँ से लार्ज ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 16 और यहाँ पर देखिए लार्ज ब्रैकेट है 8 माइनस 1, तो 8 माइनस 1 इक्वल्स टू 7 होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब भी लार्ज ब्रैकेट या कोई भी ब्रैकेट हो और उससे पहले वाले नंबर के बीच कोई साइन नहीं गिवन हो तो हमें कौन सा साइन लेना है, मल्टीप्लाई का। एंड 8 माइनस 1 इक्वल्स टू 7, तो 16 इंटू 7 कितने होते हैं, 112। और यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाता है, यहाँ पे हमारे पास आया है 112, ये आया है। तो आपने अभी देखा कि हमने बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एंड उसमें ब्रैकेट के साथ साथ ऑफ एंड मल्टीप्लाई सारे कुछ होंगे, तो हम लोग उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने सेकेंड क्वेश्चन लिया है, वो कह रहा है लार्ज ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट है 16 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ 5 और यहाँ से लार्ज ब्रैकेट क्लोज है प्लस स्मॉल ब्रैकेट ओपन 20 माइनस 8 एंड स्मॉल ब्रैकेट फिर क्लोज है यहाँ पे डिवाइडेड बाई 4। तो हमारे इस क्वेश्चन में क्या है, एक तो स्मॉल ब्रैकेट है एंड एक लार्ज ब्रैकेट है एंड उसके अंदर सारे फिर ऑफ एंड डिवाइड वाले टर्म्स हैं। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो हम सबसे पहले इस टर्म को सॉल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट वाले का एंड बाकी सारे टर्म एज इट इज़ नोट डाउन होगा। तो हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। देखिए ये 16 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ 5, यहाँ से लार्ज ब्रैकेट क्लोज होगा प्लस 20 माइनस 8, 20 माइनस 8 इक्वल्स टू 12 होता है। तो 12 को हमें लिख देना है एंड ये डिवाइडेड बाई 4 अब लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाई 4 है बट ये डिवीज़न का टर्म है, तो इससे पहले ब्रैकेट का टर्म होता है। तो सबसे पहले हमें इसे लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 16 माइनस, यहाँ पे माइनस है, ये डिवाइड है एंड ऑफ है। और अगर हम बोर्ड मास के सीक्वेंस में देखते हैं तो पहले ब्रैकेट के बाद जो आता है वो ऑफ का टर्म आता है। तो सबसे पहले हम इस ऑफ वाले टर्म को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए 16 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 3 ऑफ 5, ऑफ को मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई ही होता है। तो 3 ऑफ 5 यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। एंड यहाँ से ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया प्लस 12 और डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो अब यहाँ से अब आप क्या करेंगे 16, अब यहाँ पर देखिए माइनस है और ये डिवाइड है, तो सबसे पहले माइनस से पहले प्रायोरिटी मिलता है डिवीज़न को, तो हम यहाँ से वही करेंगे। ये माइनस और 15 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल्स टू 1 और यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज किया प्लस 12 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 16 माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा प्लस 12 डिवाइडेड बाय 4। अब इसके बाद यहाँ से देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय 4 है, तो यहाँ पे प्लस एडिशन एंड डिवीज़न है, तो डिवीज़न को प्रायोरिटी मिलती है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 59 प्लस एंड 12 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ से 3 आ जाएगा और 59 प्लस 3 कितने होते हैं, तो 62 हो जाएगा। यहाँ से अपना आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 62। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 62 आएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एंड उसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया है वो कह रहा है लार्ज ब्रैकेट है 25 माइनस 3, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट है 6 प्लस 1, फिर स्मॉल ब्रैकेट यहाँ क्लोज है एंड लार्ज ब्रैकेट भी क्लोज है डिवाइडेड बाई 4 प्लस 9। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को प्रोसेस में लेना है, फिर लार्ज ब्रैकेट को और उसके बाद ये डिवीज़न वाले टर्म एंड एडिशन वाले टर्म को हम लोग करना है। तो आइए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए पहले तो हमें ऐसे लिखना है 25 माइनस 3, अब यहाँ से देखिए 6 प्लस 1 है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 6 प्लस 1 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7 होगा एंड यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो फिर क्या होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा एंड 6 प्लस 1 7 हो जाएगा और यहाँ से लार्ज ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 4 प्लस 9।
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है, यहाँ से देखिए 25 तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि उसके बाद माइनस है और यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो ये वाले टर्म को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 3 7 जा 21 एंड यहाँ से लार्ज ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 4 प्लस 9। अब यहाँ 25 माइनस 21 कितने होते हैं, 4 हो जाते हैं, तो 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 9। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए 4 डिवाइडेड बाई 4 है, तो ये 4 1 जा 4 यानी 1 टाइम्स आएगा एंड 1 प्लस 9, तो यहाँ से 1 प्लस 9 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी हम लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया एंड इसका आंसर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो अब आई होप कि आपको समझ में आया होगा बोडमास रूल एंड उसके बेसिस पे आपको कोई भी क्वेश्चन अगर मिलता है तो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।